जितने भी छात्र छात्राएं सेकंड टर्मिनल एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले यहाँ पर हम वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आप संस्कृत का बताने वाला, जो इसका जो फुल मार्क्स होने वाला वो 100 अंक का पूछा जाएगा। समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, तो आप लोग को इसमें से 60 प्रश्न में से 50 प्रश्न का जवाब देना, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। ठीक है, ये आपका वायरल प्रश्न पत्र है। किस ये प्रश्न पत्र कैसे डाउनलोड करना है, इसका आंसर कहाँ से मिलेगा और ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आंसर कैसे मिलेगा, सारा चीज़ वीडियो में बताने वाले। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येकम का संधि विच्छेद करना। ठीक है, जिस तरह से प्रत्येक का संधि विच्छेद करते हैं उसी तरह संस्कृत में आप लोगों को यम लगा दिया गया, यानी संस्कृत यानी कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। प्रत्येकम यहाँ पर लिखा गया तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रति जोड़ एकम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन सप्त ऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी सप्त जोड़ ऋषि का इसका संधि विच्छेद क्या होगा, यानी कि ये जो संधि विच्छेद में लिखा गया है इसका सही क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सप्त यानी कि सप्तऋषि हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सदाचारा में कौन सा संधि हो जाएगा। सदाचार में जो है ना कौन सा वो संधि है, तो याद रखिएगा व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है, जो व्यंजन संधि है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सदैव में किन किन वर्णों से संधि हुई। सदैव में जो है ना किन किन वर्णों से संधि हुई थी, तो आ प्लस ए मिलकर ये संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, गंगाया समीपा का समस्त पद क्या होगा। गंगाया समीपा का जो समस्त पद हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यानी कि उपगंगनम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देवराजा का यानी कि विग्रह क्या होगा। देवराजा का विग्रह जो हो जाएगा ना वो देवों का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देवों का राजा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखना है। अगला क्वेश्चन क्या करा, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर जो है ना वो कौन सा समास है, तो याद रखिएगा कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिकारा में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिकारा में कौन सा उपसर्ग है, प्रति। अगला देखिएगा, वी उपसर्ग में कौन सा शब्द नहीं बना है, बताइएगा कौन सा शब्द नहीं बना, तो विद्या वो जो है वो नहीं बना है। अगला प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में द्वंद्व समास का उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित में जो है ना द्वंद्व समास का उदाहरण देना है, तो इसमें से कौन सा द्वंद्व समास हो जाएगा, इसका आप लोग कमेंट में आंसर देना है आप लोगों को। ठीक है, ऐसे कर्म कुशल ही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देवों यानी कि देवों में कौन सा विभक्ति है। देवो जो है तृतीय विभक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुनि शब्द में कौन सा षष्ठी एक वचन का रूप है, तो मुने जो क्या है षष्ठी का एक वचन रूप है। अगला देखिएगा, गम धातु में लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा, तो इसका गच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, अपसत्य का मूल्य धातु क्या होगा। अब से यानी कि अपस्यत का मूल्य धातु क्या होगा, तो पस्य होगा। अगला देखिएगा, कुरु किस लकार का रूप है। जो कुरु जो है ना किस लकार का है, तो लट लकार का रूप है। अगला देखिएगा, पठनीयम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, पठनीय, तो ये क्या हो जाएगा, अनियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बी प्लस हस प्लस लपे में कौन सा शब्द बनेगा, तो यानी कि बेहस से बनेगा। अगला देखिएगा, पितावान का धातु प्रत्यय क्या होगा। पितावान का धातु प्रत्यय क्या होगा, यानी पिप जोड़ कतवा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि वैष्णव में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा है। इसमें से कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा है, तो अन लगा हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ये देखिए टर्न ओवर का क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल इसी तरह का आपका क्वेश्चन मैच करेगा, मिलता जुलता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेद प्लस ठक में कौन सा शब्द बनेगा। वेद प्लस ठक में कौन सा शब्द बनेगा, तो बेदा बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मित्रता का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा। मित्रता का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा, तो मित्र जोड़ तल हो जाएगा। अगला देखिएगा, सुर में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा, तो चाप प्रत्यय होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला को देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुरु का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। गुरु का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, इसका आप लोग कॉमेंट में आंसर देना। ठीक है, अगला देखिएगा, परिता का योग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो कौन सी विभक्ति लगती है, तो द्वितीय विभक्ति लगती है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स जातीय यानी कि क्षत्रिय अस्ति या जातीय में कौन सी विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति। अगला देखिएगा, आह स्व ग्राम ग्रामिणी ग्राम्यामी वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है, तो स्व है। ठीक है, स्व। अगला देखिएगा, संबंध कारक में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिसे दान दिया जाता है उसमें कौन सी विभक्ति होता है, तो उसमें ना चतुर्थ विभक्ति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिएगा, संस्कृत स्वर कितने। संस्कृत में जो स्वर है ना वो 13 है। अब चलिए इसका पहले बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से डाउनलोड करना है, इसका आंसर की कहाँ पर मिलेगा। तो जिस तरह से आपको बता रहे हैं उसी तरह से आपको करना है। ठीक है, तो चलिए पहले आपको गूगल ब्राउजर खोल लेना है।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल ब्राउजर को खोल लेना, उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है जस्टेबल एजुकेशन। ठीक है, क्या सर्च आपको करना है, तो जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या कर देना, सर्च कर देना। ठीक है, क्या सर्च करना है, जस्टेबल एजुकेशन सर्च कर देना। उसके बाद आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए इस पर आपको क्या करना है, एक बार क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे आना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर नीचे आते हैं तो देखिएगा यहाँ पर क्लास 9, ठीक है, सॉरी क्लास 10 वाले विद्यार्थी तो क्लास 10 पे ही क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लास 9 वाले होंगे तो वो क्लास 9 पे क्लिक करेंगे। तो देखिए क्लास 10 वाला है तो इस पर क्लास 10 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा सेकंड टर्मिनल क्लास 10th ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड बिहार बोर्ड। ठीक है, इसी पे आपको क्या कर देना है, तो इसी पे आपको क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर जैसे ही आप लोग एक बार क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए सारा क्वेश्चन पेपर पहले तो आपको ये जितना भी सारा चीज़ दिया गया इसको आप लोग पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ने के बाद ही आप लोग डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो इस ग्रुप को पहले ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद देखिए सारा क्वेश्चन पेपर जो है ना यहीं से आपको डाउनलोड होगा, आंसर की भी इसी में मिलेगा। तो इसी लिंक पे आपको क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग आंसर की मिला सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो बस ये जो है इसी तरह से आपको करना। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिएगा 29 नंबर आपको बता दिए। चलिए 30 नंबर देखिएगा, महम का मूल शब्द क्या हो जाएगा, महम का जो मूल शब्द होगा इसका क्या होगा, आपको उसको कॉमेंट करना है। ठीक है, अगला देखिएगा किसके अंतिम भाग में उपनिषद है, किसके अंतिम भाग में उपनिषद है, तो वैदिक यानी क्या है, बैंडिमम में है। ठीक है, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शन शास्त्र में सिद्धांतों के कौन सा प्रकट करते हैं, तो कौन से करते हैं, तो रामायण करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास है। कौन जी है, तो वेद व्यास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, मंगला पाठ में कितने मंत्र है, तो मंगला पाठ में 5 मंत्र है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा देवलोका में किसका खजाना है, तो सत्य का खजाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है परम पुरुष की महिमा प्रधान रूप से कहाँ गई यानी कि कहाँ गाई जाती है, तो कहाँ गाई जाती है, तो इसको भी बताना। तो महाभारत में गाई जाती है, या रघुवंश में गाई जाती है, या उपनिषद में, या वेद में, आपको कमेंट करना है इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या बताएगा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या आपको बताना है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, तो आपको याद रखना है क्या है, तो अग्नि है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सत्यमेव जयते किस उपनिषद का है, तो सत्यमेव जो जयते है ना किस उपनिषद का है, तो मुंडको उपनिषद का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिएगा जीवों में हृदय रूपी जो गुफा में किसका निवास होता है, तो आत्मा का निवास होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सत्य का मुख किससे ढका है, तो स्वर्ण पात्र से ढका है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा 41 नंबर, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो बिहार की यह राजधानी है। अगला प्रश्न को देखिएगा पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है स्थित है, तो गंगा के किनारे स्थित है, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा पाटलिपुत्र नगर किस पालिका देवी कौन है, पाटलिपुत्र नगर में जो है ना पटन देवी का यह पालिका देवी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा किस महापुरुष का जन्म पाटलिपुत्र में, किस महापुरुष का जन्म जो है गुरु गोविंद सिंह का जो क्या है पाटलिपुत्र में जन्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा काव्य मीमांसा का रचनाकार कौन है, तो राजशेखर है। काव्य मीमांसा का जो लेखक है ना वो कौन सा है, तो राजशेखर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बौद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था, पाटलिग्राम था। अगला क्वेश्चन देखिएगा पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2500 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसके शासनकाल में कुमाऊदी महोत्सव मनाया जाता था, गुप्त वंश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा गुरु गोविंद सिंह का संप्रदाय के गुरु कौन थे, तो सिख थे। अगला देखिएगा कूटनीत्यम में काव्य किस कवि का रचनाकार है, तो दामोदर का। अगला प्रश्न देखिएगा अलस्य कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो पुरुष परीक्षा से। अगला देखिएगा अलस्य पाठ में रचनाकार कौन है, तो विद्यापति। ठीक है, आपको 52 क्वेश्चन बता दें जिसमें से आपको 85 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, अगर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग गूगल पर सर्च करिएंगे जस्टेबल एजुकेशन। ठीक है, क्या सर्च करना है आपको, जस्टेबल एजुकेशन आपको गूगल पर सर्च करना, वहाँ से आप लोग को सारा सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह चलिए मिलेंगे फिर अगले वाले वीडियो में।